स्टूडेंट्स क्या हाल है से हैं आपका। और हमारा सिलसिला आज स्टार्ट होने जा रहा है इसके हवाले से कि इकनॉमी आपके अकाउंटिंग के हवाले से फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग के हवाले से आपको और हमारा सिलसिला स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग के ऊपर और फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की बेसिक्स पे आज हम बात करेंगे कि जी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की बेसिक्स क्या क्या है, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में है क्या क्या चीज़ें। उस फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग के सिलेबस से आज बात नहीं कर पाएंगे तो माजरत के साथ। आज इसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो आज अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर साथ अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ रही होगी। अकाउंटिंग के बारे में कहा जाता है अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, communicating economical informations to permit informed judgment and decisions by the user of the information। यानी कि अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्रोसेस के लिए तरीक़ाकार के लिए एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग यानी कि इंतखाब करते हैं, चुनते हैं और पैमाइश करते हैं, उसके ऊपर बहस करते हैं। किसके ऊपर? इकनॉमिकल इंफॉर्मेशंस के ऊपर, यानी कि मालियाती इंफॉर्मेशंस के ऊपर, इक़्तिसादी इंफॉर्मेशंस के ऊपर, ऐसी चीज़ें जो बिज़नेस के अंदर इकनॉमिकली यूज़ हो रही हैं, उन चीज़ों को, उन तमाम इंफॉर्मेशंस के ऊपर। और उससे हम करते ही क्या हैं, हम उन इंफॉर्मेशंस को जो कम्युनिकेट कर लेते हैं तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन को परमिट करते हैं, हम देते हैं। किसे देते हैं? कुछ यूज़र्स को, उस इंफॉर्मेशन के यूज़र्स को, ताकि वो उसको यूज़ करके बेहतरीन नतीजे तक पहुंच सके, एक अच्छा फैसला कर सके, अच्छे डिसीजंस कर सके। ठीक है, जजमेंट एंड डिसीजंस। दोबारा मैं इस डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating the financial information to permit informed judgments and decision by the users of information। ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की मेरा बच्चा 3 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग है। 3 इसकी बेसिक ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। आगे सब ब्रांचेस बना दी जाती हैं और भी ब्रांचेस बना दी जाती हैं, मगर मेन ब्रांचेस अकाउंटिंग की 3 ही है। पहली जो अकाउंटिंग की ब्रांच है वो कहलाती है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम ये होता है कि जी डे टू डे बेसिस के ऊपर जितनी भी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको रिकॉर्ड करना, उनको जर्नल लेजर्स बनाना, जर्नल्स बनाना, ट्रायल बैलेंसेस बनाना, ये सारे का काम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। और आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आपके पास आता है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कोस्टिंग करना, बजटिंग करना, कि जी हमने अगर कोई चीज़ मेजर करनी है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके अलावा आपको पूरा साल जिस तरह फर्म ने चलना, उसका बजट्स बनाना, ये सारी की सारा काम जो करती है ये कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। उससे अगला जो हमारे पास आता है वो आती है हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? मैनेजरियल अकाउंटिंग का काम होता है कि जी जब काम शुरू हो जाता है, जो बजट दे दिया जाता है, उस बजट के ऊपर काम करना और उनको एनालाइज करना कि जी हमारे पास जो है किस हद तक हम इस चीज़ को, जो हमारे पास बजट आया उसको हम कवर कर पा रहे हैं, किस हद तक नहीं कवर कर पा रहे हैं, और उस पर फैसले करना कि जी इसको हम किस तरीके से बेहतर अंदाज से कवर कर सकते हैं। बहरहाल कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग जो आगे सिलेबस में आएगी 4th ईयर में है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मैनेजरियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग हर दुनिया के अंदर हर जो साइंस उसकी कोई ना कोई बेस होती है। अकाउंटिंग की जो बेस है वो है अकाउंटिंग क्वेश्चन के ऊपर। अगर तो आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन क्लियर है तो आप किसी भी लेवल पे अकाउंटिंग को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। उस अकाउंटिंग की बेस सिर्फ जो है वो अकाउंटिंग क्वेश्चन पे होती है। और अकाउंटिंग क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं है और अकाउंटिंग क्वेश्चन के ट्रीटमेंट्स क्लियर नहीं है तो आप ये काम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम अकाउंटिंग क्वेश्चन की जो ट्रीटमेंट्स हैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ें। हम ज़्यादा वीडियोस जो अपनी शेयर करेंगे टॉपिक वाइज, तो सबसे ज़्यादा वीडियो जो इस टॉपिक पर होंगी वो अकाउंटिंग क्वेश्चन ही होगी। आज तो हम थ्योरी पे बात करेंगे, कल भी अगले लेक्चर जो होगा वो भी थ्योरी पे होगा, मगर जब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग को तो हम सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ डालेंगे वो डालेंगे, कोशिश यही होगी अकाउंटिंग क्वेश्चन पे डालें, अकाउंटिंग क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करें, अकाउंटिंग क्वेश्चन की ट्रीटमेंट की कि आगे अकाउंटिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करते हैं जी। आपको स्क्रीन पर नज़र भी आएगी
अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो दो साइड्स पे मुश्तमिल है। इक्वेशन उसी कहते हैं जिसके इक्वल की दोनों साइड्स पे कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है जी द रिसोर्सेज इन द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वसाइल हैं, ठीक है, वो बराबर होते हैं रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि ओनर ने सप्लाई की है वो उसके बराबर होगी। ठीक है, ये है आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन के बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बराबर होते हैं वो उतनी ही रिसोर्सेज के जितने के सप्लाई की है आपके ओनर ने। अगर हम इसको बिजनेस हेड्स के नाम दें तो वो चीज़ जो बिजनेस में आपकी रिसोर्सेज होती हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं, उर्दू में जिसको मलकियत कहा जाता है। और वो रिसोर्सेज जो कि आपको आपका आपके ओनर ने सप्लाई की है उसको हम बिजनेस की टर्म में कैपिटल कहते हैं, यानी कि सरमाया। अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स बेटा क्या होते हैं, मलकियत होती है, मगर मलकियत बाज़-औक़ात आपके पास चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि उधार में आई हुई होती हैं। मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर यकीनन मेरी मलकियत है, मगर हो सकता है ये किसी की मैंने पेमेंट कर दी है और किसी की पेमेंट मैंने नहीं की, वो मेरे पास उधार में पड़ा हुआ है। कुछ बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, गुड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका हम कारोबार करते हैं, इन चीज़ों को खरीदो फरोख्त करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल बुक्स बेचता हूँ तो मैंने कुछ बुक्स कैश पे खरीदी हैं, वो तो मेरा एसेट्स हैं क्योंकि मेरी मलकियत हो गई, रिसोर्सेज मेरे अपने हैं, बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो मैंने उधार ली होंगी, जब मैंने उधार ली तो वो मेरी मलकियत नहीं है जब तक मैं उसकी पेमेंट नहीं कर देता। तो फिर हम किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि जी इस बिज़नेस के अंदर इतना रिसोर्सेज जो है वो बिज़नेस की अपनी है और इतनी रिसोर्सेज जो है वो सप्लाई की है कभी उसने ओनर ने। तो हम अगर ये बिज़नेस की अपनी रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हम उस एसेट्स में जितने एसेट्स हमारे पास पड़े हैं, जितने रिसोर्सेज पड़े हैं, उससे वो रिसोर्सेज जो उधार के हैं उसको हम उधर से निकाल देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमने उधार ली हुई होती है उनको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं, वाजिबात कहते हैं। वो चीज़ें जो हमने देनी है उसको हम उसकी पेमेंट करनी है, वो हमारे पास हमारे लिए कहलाती हैं, वाजिबात कहलाती हैं। तो हमने करना क्या है, हम करेंगे क्या यहाँ पर, हम करेंगे ये कि जो हमारे एसेट्स हैं इसमें से हम लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। जब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, हमारे पास हमारा रियल एसेट हमें मिल जाएगा, वो एसेट जो वाकई आपके बिजनेस के अंदर आपके रिसोर्सेज हैं। तो अकाउंट जब भी हम इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं उसी मेथड से कर लेंगे जी। अगर यहाँ पर लायबिलिटी माइनस हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे प्लस करने के लिए। तो इक्वल की दूसरी साइड पर क्योंकि सिर्फ कैपिटल मौजूद है, तो जब एसेट्स के प्लस एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल था, तो हमने जब लायबिलिटी वहाँ से रिमूव की तो क्या हो गया जी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटी कैपिटल में जाके प्लस हो गई। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन की मॉडर्नाइज फॉर्म भी बनती है। मॉडर्नाइज फॉर्म इसकी ये बनती है कि जी हम एसेट्स प्लस एक्सपेंस की बात करते हैं, एसेट्स प्लस एक्सपेंस की। तो ये एसेट्स प्लस एक्सपेंस क्या है, ये एक्सपेंस क्या है जिसकी बात की जा रही है। ये एक्सपेंस बेटा जी आपको बताएं कि एक्सपेंस आपकी अखराजात होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी मलकियत होती हैं, कुछ चीज़ें टेम्परेरीली आपकी मलकियत बनती हैं। मिसाल के तौर पे आपका ऑफिस रेंट का है, वो आपकी प्रॉपर मलकियत नहीं है, मगर जब तक का आपने उसे रेंट दिया हुआ है जब तक वो आपकी मलकियत है। आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं वो आपने उनको ख़रीदा हुआ नहीं है, आपके एसेट नहीं है, मगर हाँ जिस टाइम तक कि आप उनको पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम तक के लिए वो आपका एसेट है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से एसेट क्योंकि टेम्परेरी एसेट बन जाते हैं, कुछ परमानेंट एसेट्स होते हैं, तो दोनों को हम एसेट्स खाते में लेते हैं। तो एसेट्स प्लस एक्सपेंस, ठीक है, इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमने पढ़ लिया। यहाँ पे भी एक हेड ऑफ अकाउंट और हेड होता है, इसको हम कहते हैं इनकम, रेवेन्यू या इनकम जो है वो बेसिकली कैपिटल को इंक्रीज करती है, इस वजह से हम उसको कैपिटल साइड पे लिखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे कि जी एसेट्स क्या क्या होते हैं, जितने हम डिस्कस कर सकेंगे क्योंकि बहुत सारे एसेट्स हैं। एसेट्स की काइंड को डिस्कस करेंगे, एसेट्स को डिस्कस करेंगे, एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे, लायबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ की काइंड्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, कैपिटल को डिस्कस करेंगे और इनकम को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर कोशिश की आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताने की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो काइंडली मैसेज कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह और बेहतर अंदाज से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ आ गया है बेहतर अंदाज से
उम्मीद है कि बेहतर अंदाज से समझ आ गया हो। अगर बेहतर अंदाज से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी तरफ से किया जाने वाला लाइक, अच्छे कमेंट्स मोटिवेट करते हैं आगे वीडियोस लाने के लिए, आगे काम करने के लिए। चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह अनकरीब इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो डाल दी थी, आज अकाउंटिंग की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और अनकरीब भी इकोनॉमिक्स की दूसरी वीडियो को भी अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बिज़नेस मैथ्स के हवाले से भी वीडियोस को डालना शुरू करेंगे। जब तक अपने चाहने वालों का, गिरदोनवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।